Hello friends, till now we have used relational operators along with if-else statement to mimic a decision making process. हमने जो अभी तक यूज किया है, हमने अभी तक यूज किया है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके साथ हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कुछ कंडीशंस भी देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या शो करते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ये सारी कंडीशंस अभी तक हमने देख ली। लेकिन जो बहुत सारी रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन हैं, उन्हें हमें एक से ज्यादा कंडीशंस पे चेक करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जॉन कोई पर्सन है, वो स्विमिंग पूल में जाएगा अगर कल सैटरडे भी है और टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा है, तभी जॉन स्विमिंग पूल में जाएगा, अदरवाइज जॉन स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा। तो इन सब कंडीशंस को एक साथ एक्युमुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो हैं एंड, और, नोर, एक्सोर। यही है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और भी कई सारे हैं, बट ये जो ऑपरेटर्स हैं यही मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं आपके। सो इफ अगर आप यूज कर रहे हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर या और, नोर, एक्सोर, तो ये ऐसे ऑपरेटर जो एक साथ कई सारी कंडीशंस को आप रख सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर को। तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को जरूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए और चेक करने के लिए बहुत सारी रिलेशनल आर्गुमेंट को जब आप एक साथ शो करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक वे में, वहां आपको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ये इस तरीके से है कि आपको कई सारी कंडीशन सेम टाइम पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम एंड और इस तरह एंड और का यूज करते हैं कई सारी कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए। जैसे कि अभी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसका है, एक प्रोग्राम लिखिए चेक करने के लिए कि विजिटर की एज कितनी है। और अगर विजिटर की एज एक पर्टिकुलर रेंज में दी गई है जो कि 18 से कम और 60 से ज्यादा है, तो वहां पर एक चिल्ड्रंस डे पार्टी होस्ट कर रहे हैं कोई मिस्टर एबीसी, तो आप उस पार्टी में इनवाइटेड है। अगर आपकी एज इसके बीच में 18 से ज्यादा है और 60 से कम है, तो आप उसके बीच में इनवाइटेड, उसके वहां पर आप इनवाइटेड नहीं है। 60 की जगह इसको आप चाहे तो 55 कर लीजिए। तो एक ऐसा किसी मिस्टर एबीसी ने पार्टी होस्ट करी है चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे। आप इनवाइटेड हैं अगर आपकी एज 18 या उससे कम है या 55 या उससे ज्यादा है। बीच की एज वालों के लिए आप उसमें इनवाइटेड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूजर से उसकी एज मांगेंगे। यूजर से एज मांगने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, पहली चीज। उसके बाद हम इफ एल्स का यूज करके एज का क्राइटेरिया रखेंगे। उसमें भी दो कंडीशन हैं, या तो ये या तो इससे ज्यादा, 18 या उससे कम या उससे ज्यादा। तो इसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसमें कई सारी कंडीशंस एक साथ होगी, तो और की हेल्प से हम उसे एक लाइन में रख सकते हैं। तो यही आपका लॉजिकल ऑपरेटर का यूज है। यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का भी यूज कर लेंगे। इनपुट फंक्शन के साथ इंटीजर फंक्शन का भी यूज करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम x एक वैल्यू ले रहे हैं जो हम यूजर से ले रहे हैं। बेसिकली हम यूजर से पूछ रहे हैं इनपुट फंक्शन की हेल्प से एंटर योर एज। आप अपनी एज बताइए। कैपिटल भी कर सकते हैं इसको। आप अपनी एज बताइए, हम यूजर से कह रहे हैं। लेकिन जो वो एज बताएंगे, क्योंकि हमने सेमी कॉलम का यूज किया है, तो वो एज क्या होगी? वो एज आपकी स्ट्रिंग होगी। उस स्ट्रिंग को हम इनपुट कराने के बाद
इंट फंक्शन की हेल्प से उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे। तो ये तो हो गया, आपने यूजर से एज मांगी और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप आ जाइए जो हम मेन बात कर रहे थे। इफ ये तो होगी एक्स एज है, तो अब हम कहेंगे इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 18 और x is greater than or equal to 55. If this then print. So तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आ रही है ये इस इफ के ब्लॉक के अंदर आ रही है और इसीलिए इंडेंटेशन का यूज हो रहा है। जैसे सेमीकोलन आप पुट करोगे ये अपने आप से ही एंटर करोगे, सेमीकोलन के बाद इंडेंटेशन ले लेगा। ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है पाइथन में। तो अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया में, तो ये कह रहा है वेलकम टू पार्टी। एल्स अब हम जो इफ स्टेटमेंट है इसको टर्मिनेट करेंगे, इसको एंड करेंगे एल्स। अगर इसके बीच में नहीं है आपकी एज, तो ये कहेगा, ये जो प्रिंट है ये एल्स के बीच विद इन आ रहा है क्योंकि आपने सेमीकोलन पुट किया है। सॉरी यू डू नॉट फिट इन द एज क्राइटेरिया एंड और सॉरी यू डू नॉट इनवाइट, यू आर नॉट इनवाइटेड। You do not fit in the age criteria. So, इस तरीके से आप सारी कंडीशंस आपने एक साथ लिख ली, इनपुट भी मांग लिया यूजर से, एज की कंडीशन भी बताई। अगर इतनी एज है तो आप वेलकम है पार्टी में, अदरवाइज आपको आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको अगर रन करेंगे तो ये हमसे एज पूछेगा। मैं आपसे कह रही हूँ मेरी एज है, फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर है उसकी एज है, ठीक है, तो इस तरीके से मना कर देगा, सॉरी यू डू नॉट फिट इन द एज क्राइटेरिया। अगर दोबारा से मैं एंट्री करी रन कर रही हूँ इसको, मैं कह रही हूँ मेरी एज है 56। सो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन डेवलप कर दी। इनफैक्ट जो यूजर से उसकी डिटेल मांग रही है और फिर उसको अंदर आने के लिए अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपने एप्लीकेशन पाइथन में डेवलप की लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से। सो ये एक सिचुएशन है वेयर यू यूजिंग, आप यूज कर रहे हो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक साथ। जैसे ये तो हो गया और लॉजिकल और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपका लॉजिकल। इसी तरीके से हम और नॉर एक्स और कंडीशन पर डिपेंड करता है, इनको भी यूज कर सकते हैं। अब आप एक प्रोग्राम और लिखते हैं, जो प्रोग्राम कह रहा है, एक प्रोग्राम लिखिए जो ऑफर कर रहा है बहुत सारे डिस्काउंट्स को, डिपेंड करता है परचेज कितना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा परचेज किया है तो आपकी नेक्स्ट शॉपिंग पे इतना ऑफ है, अगर इतने से इतने के बीच किया है तो इतना ऑफ है, अगर इतना किया है तो इतना ऑफ है। बहुत सारी कंडीशंस हमने एक साथ ही मेंशन करनी है, तो उसके लिए हम मल्टीपल एल्स इफ का यूज करेंगे, या इसको हम मल्टीपल एल्स इफ का यूज करेंगे। तो मैं कह रही हूं यहाँ पे शॉपिंग टोटल, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, शॉपिंग टोटल 520, ये मैंने लिया। बट अब हम कुछ कंडीशंस रखेंगे। इफ शॉपिंग टोटल is greater than or equal to
इतना है तो आपने क्या प्रिंट करना है। अब देखिए जैसे ही हम इंडेंटेशन ये लगाया सेमीकोलन, अपने आप ही प्रिंट यहाँ आ गया, तो ये हो गई इंडेंटेशन। ये कहाँ से अगली लाइन आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज इंडेंटेशन एरर भी दिखाता है पाइथन, वो हम आगे भी देखते चलेंगे। तो जैसे ही प्रिंट आप करेंगे, प्रिंट अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, शॉपिंग टोटल 500 से ज्यादा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी जो कह रहा है यू वोना डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 100 on your next purchase. Yes. Yes. If shopping total इस रेंज में से ज्यादा या इक्वल टू 500, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट कूपन मिलेगा जो आपका नेक्स्ट परचेज पे वर्क करेगा। इसी तरीके से अब हम दूसरी कंडीशन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी एल्स इफ कंडीशन है, तो यहाँ हम एल इफ लेंगे, एक नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम एल्स इफ का यूज करते हैं, जो कि लिखा जाता है ELIF, मल्टीपल एल्स इफ। एल्स इफ शॉपिंग टोटल मीन्स बिल, इसको बिल भी कह सकते हैं। इफ शॉपिंग टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, अगर इतना है तो हम प्रिंट करेंगे कि आप एक डिस्काउंट, आपके अगली परचेज पे 50 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट होगा। तो इसके लिए हम ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन हम दे रहे हैं, अगर शॉपिंग टोटल 100 रुपीज है या उससे ज्यादा है, तो भी आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। उस डिस्काउंट की वैल्यू होगी 10 रुपीज। तो आपके पास कई कंडीशन हो गई, शॉपिंग टोटल इतना है, शॉपिंग टोटल इतना है तो ये है, इतना है तो ये है, इतना है तो ये है, और कोई भी नहीं है, इनमें से किसी भी रेंज में नहीं है, तो क्या होगा, तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके लिए हम एल्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसको एंड भी करना है। तो इफ प्रिंट हम लिखेंगे उप्स, नो डिस्काउंट फॉर यू। तो आपने जितनी शॉपिंग करी, किस रेंज में करी है, उसी रेंज पे ये एक एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं, या हम इस तरीके से इसको, अगर हमसे प्रोग्राम लिखने के लिए बोले तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर आपका शॉपिंग टोटल इस रेंज में है, इतना है तो इतना डिस्काउंट है, इतना है तो इतना डिस्काउंट है, इतना है तो इतना डिस्काउंट है। यहाँ हमने शॉपिंग टोटल की वैल्यू ली है, एक वेरिएबल है शॉपिंग टोटल जो कि इतनी वैल्यू है जिसकी, इसको हम चेंज करेंगे तो आउटपुट में भी चेंज आएगा। अभी इसकी वैल्यू 520 है, तो अगर हम इसको रन करें तो ये क्या कह रहा है, यस इसकी वैल्यू तो 500 से ज्यादा है, तो आपने 100 रुपए का डिस्काउंट कूपन आपने अगली परचेज के लिए जीत लिया। अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं मान लो 420, तो क्या आएगा, ये इस रेंज में आ जाएगा, तो 50 रुपए का डिस्काउंट होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं आप 50 है, क्योंकि शॉपिंग टोटल तो चेंज होता रहेगा, हर किसी के लिए सिमिलर तो नहीं रहेगा, तो डिस्काउंट भी सबके लिए अलग रहेंगे।
देखिए अगर 50 रुपए है तो कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर वहीं पर 150 है तो डिस्काउंट होगा जो सबसे कम डिस्काउंट होगा। ये कंडीशन आएगी 10 रुपए वाली। अभी इसने वर्क करना बंद कर दिया। सो अब आप आ जाइए। यस, अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये हो गया हमारा, हमने क्या क्या कवर कर लिया इसमें। इसमें नेस्टेड इफ कवर कर लिया, नेस्टेड इफ के साथ हमने लॉजिकल ऑपरेटर कवर कर लिया, इफ एल्स कंडीशन कर ली, और रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को एक साथ कैसे यूज करते हैं ये हमने देख लिया। और आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।